अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच टूट गया। उसके बाद फिर 7 रुकनी बेंच ने समाअत की। 7 रुकनी बेंच के सामने क्या दलाइल रखे गए और उसके बाद फिर अदालत ने क्या फैसला जारी किया है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि कौन-कौन से नुकात ऐसे हैं जिससे लग रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स मुस्तकबिल में उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है। और उसके बाद फिर क्या कोई वो शख्स जो बराह रास्त मिलिट्री कोर्ट से मुतासिर हो, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछे, वकला ने उनके क्या जवाब दिए, उसकी तफसीलात। और उसके बाद फिर सबसे बड़ी और अहम चीज ये है कि जो दरखास्त गुजार थे वो अदालत से फौरी तौर पर मिलिट्री कोर्ट्स से मुतालिक हुक्म इम्तना चाहती थे, लेकिन अदालत ने वो दरखास्त मुस्तरद कर दी। यानी कि फौरी तौर पर मिलिट्री कोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट ने काम करने से नहीं रोका। अदालत जो है वो मुकम्मल केस सुनेगी और अदालत अगर इस बात पर इस नतीजे पर पहुंचती है दलाइल सुनने के बाद के कानून के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता, तो उसके बाद फिर अदालत अपनी हुक्मनामा जारी करेगी। लेकिन अदालत ने फिल वक्त मिलिट्री कोर्ट्स को कार्रवाई से नहीं रोका। अब दलाइल में क्या कुछ हुआ, कमरा अदालत में कौन कौन मौजूद था, क्या कुछ बातें हुई, इस वीडियो में आपके सामने रखता हूं ताकि सारा मुद्दा, सारी तफसीलात जो है वो आपके सामने आ जाए और आपको पता लगे कि बुनियादी तौर पर मिलिट्री कोर्ट्स से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो आज नजरें लगी हुई थी कौम की, अवाम की और खासतौर पर उन लोगों के खानदानों की जो बराह रास्त मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों से मुतासर मुमकिन तौर पर हो सकते हैं। उसमें जो दोबारा समाअत शुरू हुई फौजी अदालतों में फैसलों के खिलाफ, जो ट्रायल कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में जो दरखास्तें दायर की गई थी ट्रायल कोर्ट्स के खिलाफ या ट्रायल के खिलाफ, तो उसमें जो है वो चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने समाअत की, जिसमें आपको याद होगा जस्टिस काजी फायजी साहब ने और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने जो है वो समाअत से या इस बेंच का हिस्सा होने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनका ये मानना है कि चूंकि जिस कानून के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है, तो उस पर जब तक फैसला नहीं आता तब तक हम इस बेंच को बेंच ही नहीं मानते, इस केस को हम सुन ही नहीं सकते, इसलिए हम जो है वो बेंचेस में शामिल नहीं है। तो पहले अदालत का फैसला आ जाए, उसके बाद फिर हम मजीद जो है कार्रवाई करेंगे। तो लिहाजा वो पहले उठ गए और उसके बाद फिर सारे जजेस उनके साथ उठ के जो है वो चले गए थे और बेंच, आपको याद है कि वो बेंच टूट गया था। उस हवाले से सुबह के औकात में जिस तरह समाअत हुई उसके अलग से तफसीली वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये फौरी नौयत का मामला है। तो मैंने सोचा कि अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपको इस मामले से आगाह कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई उसमें मामला हुआ क्या है, उसमें कार्रवाई हुई क्या है। उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अत्ताब बंदाल की जानिब से 7 रुकनी जो है नया बेंच तश्कील दिया गया था। उसमें जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुजहर अली नकवी और जस्टिस आयशा मलिक जो इस बेंच में शामिल थी। उसमें साबिक जो चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब, बैरिस्टर एतजाज हसन, करामत अली और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से जो दरखास्तें दायर की गई थी उनको जो समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था, ये बेंच के सामने आई। सबसे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सवाल किए कि अगर किसी को इस बेंच पर एतराज है तो हमें पहले बता दें। तो उनका ये कहना था कि वो चूंकि जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब के साथ मुंसलिक हैं, तो इसलिए बाद में कोई एतराज करे तो इससे पहले ही आप हमें बता दें। तो एतजाज हसन साहब ने उनको बताया कि किसी को इस बेंच पर एतराज नहीं है। और उसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि हमें भी इस बेंच पर जो है वो एतराज नहीं है। एतजाज हसन के वकील लतीफ कोसा ने सबसे पहले दलाइल का आगाज किया। तो चीफ जस्टिस ने उनको कहा कि देखिए छुट्टियों में कुछ बेंचेस सुबह रजिस्ट्रियों के अंदर जो है वो समाअतें करते हैं, तो इन सारी बातों को भी आपको जहन में रखना है, यानी कि ये केस जल्दी आपने निपटाना है, इसमें आपने ताखीर नहीं करनी। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये सारी बातें जब आपके जहन में होंगी तो आप जो है वो दलाइल देंगे। अच्छा, इस दौरान जो पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब, उनके वकील शुएब शाहीन जो है वो भी रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि हमारी दरखास्त के ऊपर जो है कुछ एतराजात लग गए थे और जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी दरखास्त पर कुछ सियासी नौयत की सदाएं थी, आप कुछ अदालत से मांग रहे थे, तो इसलिए जो है वो हम जो सियासी नौयत की मामलात हैं वो नहीं सुनना चाहते। अभी हमारा जो फोकस है वो मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर है। तो चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या सिविलियंस का जो ट्रायल है वो क्या फौजी अदालतों में चल रहा है। तो शुएब शाहीन ने उनको जवाब दिया कि हमारी दरखास्तें भी साथ रख लें, सुन लें। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा हो सकता है मिलिट्री कोर्ट्स के अलावा जो है दीगर इस्तदा हमने जो की है, इस्तदा की हैं वो हम ना मांगे। तो उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ने कहा हम आपस में मुशावरत करके इस मामले को देखेंगे। लतीफ खोसा साहब ने अदालत में दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 245 है वो नाफिज हुआ है और उसके बाद फिर
जो हाई कोर्ट्स का जो इख्तियार है 199 के तहत वो खत्म हो गया है। उसमें जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने उनको फिर कहा कि फौज तलबी का वो जो नोटिफिकेशन था वो तो वापस हो गया है। तो उस पर लतीफ खोसा साहब ने कहा कि देखें जी, जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी उसमें 9 मई के वाकयात के हवाले से बताया गया कि उनके पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि क्या जो प्रेस रिलीज में कहा गया है कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, इसलिए ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट में होगा। तो लतीफ खोसा साहब ने कहा जी हाँ, प्रेस रिलीज में यही लिखा हुआ है। लतीफ खोसा ने जो प्रेस रिलीज थी वो पूरी पढ़कर सुनाई और चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री अदालतों में, फौजी अदालतों में चल रहा है। तो लतीफ खोसा ने उनको बताया कि बिल्कुल सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में शुरू हो चुका है। और उन्होंने ये कहा कि कौमी सलामती इजलास के एलामिये में नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद होने का कहा गया। और उस पर उन्होंने कहा कि सिविलियंस का ट्रायल या तो कोई कर्नल करेगा या फिर कोई ब्रिगेडियर जो है वो करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जो आप पढ़ रहे हैं इसमें क्या आईएसपीआर का नाम लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा ये जो रिलीज थी, ये जो अलामिया था, ये आईएसपीआर ने ही जो है वो जारी किया था। लतीफ खोसा साहब ने कहा कि आईएसपीआर के अलामिये की जो वफाकी हुकूमत है या जो काबीना है, और उन्होंने खुलकर जो है इसकी तौसीक की। 9 मई के जिम्मेदारों को ये नहीं जो है वो जिम्मेदारों को ये नहीं कहता कि जो है वो छोड़ दिया जाए, क्योंकि जिन्होंने जो जुर्म किया उनको उस तरह उनका कहना था कि वो सजाएं मिलनी चाहिए। लतीफ खोसा ने कहा किसी ने किसी पर भी किसी ने कहीं भी किसी ने हमला किया और उनको जो है वो कटहरे में लाना चाहिए। ये उसके बाद फिर मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ये देखें, सब जो है बयानात जो है वो अलग हैं, ये इसको आप छोड़ें, हमें दिखाएं कि ट्रायल कहाँ शुरू हुआ। तो उसके बाद फिर लतीफ खोसा साहब ने जो मुख्तलिफ इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों के फैसले थे वो उन्होंने पढ़ना शुरू किए। लतीफ खोसा ने कहा कि मुल्क की तमाम मिलिट्री क़यादत ने बैठकर फैसला दिया कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। क्या उसके बाद फिर मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि क्या ये दस्तावेजात इनकी वेबसाइट पर मौजूद हैं। लतीफ खोसा साहब ने कहा जी बिल्कुल, आईएसपीआर की जो वेबसाइट है उस पर भी जो है मौजूद हैं। और लतीफ खोसा ने कहा कि फॉर्मेशन कमांडर ने ये कह दिया नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं, तो एक कर्नल अब ट्रायल में क्या फैसला देगा वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। उस पर मंसूर अली शाह साहब ने जो है कहा कि जो लोग मुतासर हैं, क्या इनके खानदान में से किसी ने सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त जो है वो रुजू किया। तो लतीफ खोसा ने कहा कि देखिए जी, मेरे पास इस किस्म की कोई मालूमात नहीं है। उस पर जो वकील राजा सलमान अकरम साहब है, उन्होंने कहा कि फिलहाल किसी मुतासर शख्स ने मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू नहीं किया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि जिस कानून के तहत फौजी अदालतों में ट्रायल होना है, क्या इस कानून को किसी ने चैलेंज किया है। जस्टिस आयशा मलिक साहबानी ने भी यहाँ सवालात किए। उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स के क्या मिलिट्री कोर्ट जो है मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक जो कानून है वो चैलेंज हो सकता है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने फिर दोबारा पूछा कि प्रॉब्लम ये है कि जो दस्तावेजात लगाई गई हैं वो सारी की सारी तकरीबन नामुकम्मल है। लतीफ खोसा ने कहा कि देखें जी, मैं और एतजाज अहसन जो है वो मुल्ज़िम तो नहीं है, लेकिन हम 25 करोड़ आवाम की जो फिक्र में आए हैं सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि मुल्क भर में कितने लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स के तहत जो है ट्रायल के लिए भेजा गया है। तो लतीफ खोसा ने उनको बताया कि किसी जगह 10 किसी जगह 20 मुल्ज़मान को जो है भेजा गया है। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि अमूमी नौयत के आप जो है वो दलाइल दे रहे हैं, तो आपने सिर्फ कानून को चैलेंज किया है। इस पर तो अदालत फैसला दे चुकी है, यानी कि आपको याद होगा पहले फैसले आ चुके हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो गैर कानूनी, जिसमें आपने याद होगा हमने गुज़श्ता एक वीडियो में बताया था कि जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब और जस्टिस काजी फायजीसा साहब ने जो है वो फैसला दिया था मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ। तो उसके बाद फिर लतीफ खोसा साहब ने कहा कि आप बेहतरीन जजेस हैं। चीफ जस्टिस ने जिस पर कहा कि आप हमें शर्मिंदा ना करें, और चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए जवाब में चीफ जस्टिस ने जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को थपकी दे दी, यानी कि उनकी पीठ पे थपकी दी। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फिर कहा क्या एटीसी में मुल्ज़मान की जो हवालगी थी उस हवाले से कोई बहस हुई थी, कोई दलाइल हुए थे। तो वकील लतीफ खोसा ने उनको बताया कि कई जगहों पर ना मुल्ज़मान थे और उसके बाद फिर ना उनके जो है वकील थे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि तो क्या प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ऐसे फैसले को चैलेंज नहीं करेगी।
तो उस पर लतीफ खोसर ने कहा मेरा केस यह है कि प्राइवेट लोगों का केस मिलिट्री कोर्ट में नहीं चल सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत केस एटीसी में चल सकता है। लतीफ खोसर ने कहा जी बिल्कुल, एटीसी में जो है एटीसी की जो अदालतें हैं उसमें ये केस चल सकता है। उसके बाद फिर चूंकि तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई और सहाफी भी वकरा भी बड़ी तादाद में वहां मौजूद थे, तो इजाफी कुर्सियां भी लगाई गई। तो अदालत ने जो फैसला है यानी कि केस की समाअत कल तक मुलतवी की है और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम इस केस को जल्द सुनना चाहते हैं। और उसके बाद फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि अगर पूछा जाए कि फौजी अदालतों से सजा चाहिए या सिविल अदालतों से, तो यहां पर जो है वो रश लग जाएगा। अब अदालत ने जो फैसला जारी किया है, चूंकि दरखास्त जो हुक्म इम्तरा की थी, मैं इब्तिदा में बता चुका हूं कि अदालत ने वो मुस्तरद की है कि हम हुक्म इम्तरा नहीं जारी कर सकते। अदालत ने एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फौजी अदालतों में अपील फौजी अदालतों में मुकदमात के अहकामात के खिलाफ जो अपीलें थी उसकी तफसीलात मांगी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के बाद गिरफ्तार किए गए तमाम अफराद की तफसीलात तलब किए हैं कि कितने अफराद को गिरफ्तार किया गया है। चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स में कहा कि वकला को हिरासत किया जा रहा है और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि कुछ वकला के वाकयात पर हमने तफसीलात हासिल की और उन्होंने कहा कि तफसीलात दें। और उन्होंने ये भी कहा कि एक वकील को 6 दिन तक हिरासत में रखा गया और उन्होंने कहा कि एडवोकेट अजीज भंडारी को कई घंटे पुलिस स्टेशन में रखा गया। फौजी अदालतों में जो मुकदमात हैं उस हवाले से अदालत ने कहा कि जो है वो अपीलें जो दायर की गई हैं इससे पहले जो मिलिट्री कोर्ट्स के जो फैसले थे उन अपीलों की तफसीलात पेश करें और कल जो है एक बार फिर जो है वो इस मामले की समाअत होगी। तो अब देखना यह है कि आपने सारे जो सवालात किए गए उससे आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अब जजेस का क्या मूड है और उनके सामने जो केस रखा गया उसमें मुमकिन तौर पर क्या फैसला आ सकता है। मजीद जो जस्टिस काजी फैजी साहब वाला जो मामला है उसमें हम कोशिश करेंगे कि कोर्ट रूम में क्या हुआ और किस तरह वो जज्बाती हुए और उन्होंने जब उनको बेंच में शामिल किया गया था तो वो फिर आए क्यों कोर्ट रूम में, वो हम एक तफसीली वीडियो अलग आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।